हेलो चेक। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे लेक्चर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस सेट आपका 4 हो गया है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक के लिए बने रहिए और अभी तक के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 101 रहा है, जो कि 91 है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आगे करा दिए थे। तो संविधान सभा का पहला शस्त्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला शस्त्र कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 92 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे रखा है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगरीय निकाय से। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है? तो कौन सी अनुसूची है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि दूसरी अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। दे रहा है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। अगला प्रश्न में देखिए दे रखा है संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। दे रखा है संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 15 में। क्या हो जाएगा? भाग 15 में। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। और 97 में दे रखा है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 98। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 99 में दे रखा है संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दोस्तों दे रखा है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 101 में आ जाइए दोस्तों, दे रखा है राष्ट्रपति की सहमति से बिना पारित विधेयक कौन पास कर सकता है? तो राष्ट्रपति के सहमति से बिना पारित किए विधेयक कौन पास कर सकता है? तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा, इस चारों ऑप्शन में कोई नहीं होगा दोस्तों। अगली तरफ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति का सिफारिश कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103 में भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104 में दे रखा है आर्कटिक आर्टिकल 370। आर्टिकल कितना है? 370, यानी कि अनुच्छेद 370 को किस वर्ष हटाया गया है? तो अनुच्छेद 370 को किस वर्ष हटाया गया है? 2019 में हटाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ आइए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में दोस्तों दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 370 का उल्लेख था? संविधान में किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 370 का उल्लेख था? तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा
अनुच्छेद 370 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले तरफ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 106 भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान को लागू करने के लिए तिथि आपका है 26 जनवरी 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 भारत में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो भारत में सबसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो आपका प्रस्तावना है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न 108 में आ जाइए। 108 में दोस्तों दे रखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 109 में दे रखा है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 110 और क्वेश्चन नंबर 110 में दे रखा है भारत में राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो भारत में राष्ट्रपति को कौन चुनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचित संसद और विधायक चुनते हैं। कौन चुनते हैं? निर्वाचित संसद और विधायक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाइए। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 3। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 112 में दे रखा है संविधान का नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यानी कि शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 103 में दे रखा है भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो कितनी मूलभूत अधिकारों की मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 104 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 115 और 115 में ये दे रखा है संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही उत्तर हो जाएगा इसका कौन करता है? सॉरी दोस्तों, 115 का सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री करते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 116 नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आ जाइए। भारतीय गणराज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय गणराज्य की प्रमुख विशेषता है यानी कि उपयुक्त सभी एकात्मात्मक शासन धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 118 में भारतीय संविधान के अनुसार संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? तो संविधान का जो संरक्षण है कौन कहलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 109 सॉरी क्वेश्चन नंबर 119 संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है? तो 3 है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 120 और क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जरा कमेंट्स में बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है। दोस्तों आशा करते होंगे कि आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण पॉलिटी से आपका करा दिए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पॉलिटी से है अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, साथ-साथ में याद कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। जय हिंद।